नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं शहरी स्थानीय शासन। जैसा कि अपन लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है कि त्रिस्तरीय, कहीं कहीं द्विस्तरीय होता है। अगर जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है तो द्विस्तरीय भी होता है। तो जिस तरह से हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं, जिसमें कि एक स्तर दूसरे स्तर से कनेक्टेड होता है। अगर त्रिस्तरीय है तो ग्राम पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति होता है, उसके बाद जिला परिषद होता है। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें, यानी कि अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो इस तरह से वहाँ पे शासन चलाया जाता है। संवैधानिक ये निकाय है, ठीक है। अगर हम बात करें शहरों की, तो क्या शहर में इस तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं? तो नहीं। अगर आप देखेंगे कि दिल्ली का जो आपका शासन व्यवस्था है, स्थानीय निकाय की मैं बात कर रहा हूँ, वो अलग है। तो आपके जो आसपास के सिटी है, गुड़गांव है, उसका अलग है, उसके आसपास की सिटी उसका अलग है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि हर एक जगह एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है ही नहीं। तो यही है शहरीय स्थानीय शासन। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का इंडिविजुअल बॉडी होती है। जिस तरह से आपके ग्रामीण परिवेश में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मैंने शुरू में ही बताया कि किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपके इंडिविजुअल बॉडी होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र को ही देखते हैं, ठीक है। देखिए, स्थानीय निकाय की बात करें, शहरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर देखें तो किस तरह से वहाँ पे शासन होता है, किस तरह की व्यवस्था होती है, तो उसको हम डिफरेंट सेक्टर में बांट सकते हैं। जैसे कहीं होता है नगर पालिका, तो कहीं होता है नगर निगम। तो इस तरह से आपने सिर्फ नगर पालिका और नगर निगम के बारे में सुना होगा। तो अगर हम बात करें कि और भी जो चीज़ें होती है डिफरेंट लेवल पे क्या क्या हो सकती है, जैसे अपन लोग जैसे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जनरली नगर पालिका होता है या नगर निगम होता है। अगर बड़े शहरों में होते हैं तो नगर निगम होता है। तो क्या और भी बॉडी होते हैं क्या? तो देखिए, अगर शहरी स्थानीय शासन की बात करें तो उसमें और भी बॉडी होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बॉडी होते हैं। सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं नगर निगम से। नगर निगम से आप एकदम से अच्छे तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि आप नगर निगम के बारे में अक्सर न्यूज़ वगैरह में भी सुनते हैं कि जो दिल्ली का जो नगर निगम है ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। आपके मुंबई का जो नगर निगम है वो ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, पानी का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इस तरह से आप अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते होंगे। तो नगर निगम के बारे में तो आपको उतना बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो मुख्य पॉइंट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। बड़े शहरों के लिए, जैसे मुंबई, दिल्ली इत्यादि जैसे जो शहर हैं, उनके लिए नगर निगम की व्यवस्था की जाती है, यानी कि वहाँ पे जो शासन की जाती है पर्टिकुलर एरिया में नगर निगम के द्वारा की जाती है। यह राज्य विधानमंडल के द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद भी होते हैं और विधानसभा भी होते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा ये नगर निगम स्थापित की जाती है, यानी कि ये आपके राज्य सूची के विषय हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहाँ अगर नगर निगम की स्थापना की जाती है तो वो संसद के द्वारा स्थापित की जाती है, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम आयुक्त होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो नगर निगम का मुख्य कार्यकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, तो ऑप्शन अगर महापौर दिए रहेंगे तो आप पक्का टिक करेंगे कि महापौर ही होता है, ठीक है। क्योंकि महापौर को आप लोग क्या कहते हैं कि नगर का पिता, तो ये नहीं होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो नगर निगम आयुक्त होता है। ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं जो कि राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो नगर निगम में जो मुख्य अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है, वो नगर निगम आयुक्त होता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है और राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जो कि राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जाता है, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया। अब बात कर लेते हैं नगर पालिका की। नगर पालिका से भी आप लोग काफ़ी वाकिफ़ होंगे। इसको देखिए अन्य नाम से भी जाना जाता है, शहरी नगर पालिका, नगर पालिका परिषद,
नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका समिति, यानी कि इसके जितने भी अन्य नाम हैं, कई बार आपको शहरी नगर पालिका दिखेगा लिखा हुआ, तो कई बार नगर पालिका परिषद मिल जाएगा आपके बुक में, तो नगर पालिका बोर्ड भी कहीं पे दिख जाएगा। तो यानी कि ये सभी एक ही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका क्या काम है। बस यही वाला काम है, ठीक है, बस छोटे लेवल पे काम है। तो बस आपको याद हो जाएगा कि सभी वही वाला काम है, शिक्षा, कानून, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें जो है एक पर्टिकुलर एरिया का, एक छोटे से शहर का, उसको व्यवस्थित करना, ठीक है, ये नगर पालिका का काम है। अब बात कर लेते हैं जो तीसरा बॉडी होता है किस तरह के, जैसे अधिसूचित क्षेत्र समिति होते हैं। ये आप लोग जनरली नहीं सुनते होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो कम ही तरह से आप कह सकते हैं कि बनाया जाता है। जब देखिए इसमें क्या होता है, जब राज्य सरकार अपने राजपत्र में किसी विशेष क्षेत्र के लिए कोई शहरी शासन की व्यवस्था प्रस्थापित करती है तो उसे अधिसूचित क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जो राज्य सरकार है वो अपने जो राजपत्र है उसमें ये कहा कि कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए हम एक ऐसा प्रशासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। जैसे सपोज एक 10 तो नहीं कह सकते हैं, 100 एकड़ की ज़मीन पे कोई छोटा मोटा सा शहर बसा हुआ है या कस्बा आप कह सकते हैं, उसके लिए वहाँ पे ना नगर पालिका है ना नगर निगम है, ठीक है। तो उसके लिए एक अधिसूचना जारी कर देगा कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था होगा हमारे ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे शिक्षा, ये वो जो मतलब कि राजसूची के विषय हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और भी जो चीज़ें हैं वो राज्य सरकार के द्वारा डायरेक्ट रूप से यहाँ पे उसके कुछ अधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे और उसके द्वारा संचालित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई निर्वाचन नहीं होगा, जैसा कि आपके नगर पालिका और नगर निगम में होता है, लोग चुनते हैं अपने वार्ड सदस्य वगैरह जो भी होता है तो उसको चुनते हैं। तो यहाँ पे कोई चुनाव नहीं होगा, बस डायरेक्ट राजपत्र में लिख दिया कि ये वाला क्षेत्र में जो हमारे अधिकारी हैं उसके थ्रू यहाँ पे शासन व्यवस्था चलेगा, ठीक है। जो भी टैक्स वगैरह वसूली है वो सब यही करेंगे। इसकी स्थिति नगर पालिका जैसी होती है बट सीमित मात्रा में। यानी कि नगर पालिका में जो व्यवस्था होती है उसी तरह का व्यवस्था यहाँ भी होती है, लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो कौन देखेंगे, इनके द्वारा नियुक्त अधिकारी लोग देखेंगे। पूरी तरह से नामित होता है, अर्थात चुनाव नहीं होता है, जो कि मैंने बताया। तो ये अधिसूचित क्षेत्र में ऐसा होता है। अगर हम चौथा निकाय की बात करें तो देखिए नगरीय क्षेत्र समिति होता है। ये कहाँ पे स्थापित किया जाता है, छोटे कस्बों जो अभी नगरों के रूप में विकास कर रहे हैं उनके लिए बनाया जाता है। ये नगर पालिका के जैसा ही होता है, बट नगर पालिकाएँ अधिनियम के तहत नहीं आता है। नगर पालिका जो अधिनियम है उसमें बहुत सारे प्रोविज़न दे रखे हैं, तो वो प्रोविज़न इसमें लागू नहीं होगा। ये छोटे कस्बों में स्थापित किया जाता है। इसका भी चुनाव नहीं कराया जाता। जो नगरीय क्षेत्र समिति है इसका भी चुनाव नहीं होता है। तो ये जो नगरीय क्षेत्र समिति है वो कहाँ पे स्थापित होगा, जो छोटा सा गांव है और ये रोड के किनारे है, ठीक है। तो रोड के किनारे होने के कारण यहाँ पे पेट्रोल पंप भी छोटा सा खुल गया, यहाँ पे सब्जी बाजार थोड़ा सा खुल गया। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये कस्बा धीरे धीरे शहर की ओर जा रहा है, तो वहाँ पे नगरीय क्षेत्र समिति स्थापित की जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि एक प्रॉपर नगर नहीं बना है, इस वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नगर पालिका नहीं है, तो इसको क्या घोषित कर दिया गया, नगरीय क्षेत्र समिति घोषित कर दिया गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं छावनी परिषद। छावनी नाम सुनते ही सेना का मतलब कि पिक्चर आता है हमारे दिमाग में, और वैसा ही कुछ है यहाँ पे। देखिए सेना या कैंट वाले क्षेत्र में सिविलियन के लिए जो सेवा मुहैया कराया जाता है वो छावनी परिषद के तहत आता है। जैसे कि सपोज जम्मू कश्मीर का कोई एरिया है, यहाँ पे सेना रहती है, सपोज यहाँ पे सेना रहती है। अब सेना रहती है, अगर नगर पालिका नगर निगम रहेगा यहाँ पे तो बहुत सारे इनके जो मैटर है उसमें इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। और सेना से रिलेटेड चीज़ें में अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो यानी कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ी मामला हो जाएगा। तो यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पे छावनी परिषद का गठन किया जाएगा। अब ये जो छावनी परिषद है उसमें कुछ लोग निर्वाचित भी होंगे और कुछ लोग नॉमिनेटेड होंगे, यानी कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और ये कौन सा सरकार नियुक्त करेगा, ये आपके भारत सरकार नियुक्त करेगा। इससे पहले जितने भी निकाय थे वो राज्य सरकार नियुक्त कर रहा था जहाँ भी नियुक्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल सरकार नियुक्ति करेगा क्योंकि ये सेना का मामला है। और ये जो आता है वो किसके अंदर आता है, यह केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के
अधीन आता है। देखिए यहाँ पे रक्षा से संबंधित है कि प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है ये वाला चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पे अभी तक वर्तमान में इंडिया में 62 छावनी परिषद है, ठीक है, 62 छावनी परिषद है। यह विधान केंद्र सरकार के द्वारा नियमित किया जाता है। तो ये भी शुरू में मैंने बता दिया। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 3 वर्ष के लिए होते हैं, और जो नामित सदस्य होते हैं वो लंबे समय तक इसके मतलब कि पद पे बने रहते हैं। जो उस स्टेशन का, जैसे सपोज इस एरिया का ये छावनी परिषद है, तो इस एरिया में जो भी कमांडर चीफ होगा, जो कि जिसके अंडर पूरा सेना यहाँ पे काम करती है या मतलब कि नियुक्त है, तो वो इस परिषद का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। और अगर बात करें कार्यकारी अधिकारी की जो नियुक्ति होती है यहाँ पे, वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। आपको भी शुरू में मैंने बताया कि ये रक्षा से जुड़ा मामला है, और रक्षा से जुड़ा मामला हो तो मतलब कि राष्ट्रपति इस मतलब कि जो नियुक्ति होती है कार्यकारी अधिकारी की, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो ये हो गया छावनी परिषद। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके हो गया नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र इस तरह के जो यहाँ पे देखिएगा, नगरीय क्षेत्र में क्या है, इस तरह का शहरी प्रशासन बृहत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित किया जाता है, जो उद्योगों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले अपने कर्मचारियों की सुविधाएं प्रदान करती है। जो नगरीय क्षेत्र होता है, नगरीय क्षेत्र मतलब ये हो गया, एक नगरीय परिषद है और एक नगरीय क्षेत्र है। तो जो क्षेत्र है, जैसे कि अगर यहाँ पे भेल की कंपनी है, सपोज यहाँ पे भेल की कंपनी है और इसके एम्प्लॉय इस जगह रह रहे हैं, ठीक है, इस जगह रह रहे हैं, तो अब यहाँ पे तो एम्प्लॉय ही सब रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो नगर परिषद, ये जो नगर पालिका या नगर निगम जैसा कुछ ऐसा कंसेप्ट आएगा नहीं। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नगरीय क्षेत्र। यहाँ पे जो भी व्यवस्था होगा ये जो कंपनियाँ होगी वो खुद करेगी, ठीक है। सरकारी जो उपक्रम है, यहाँ पे देखिएगा, इस तरह का शहरी प्रशासन बृहत सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक मतलब सरकारी उपक्रम जो कि स्थापित होता है, उसी के द्वारा यहाँ पे जितने भी व्यवस्था, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, अपने मतलब कि जो एम्प्लॉय है उनके लिए ये वाला जो चीज़ें हैं वो स्थापित की जाती है, ठीक है। इसमें जनरली एम्प्लॉय लोग ही आते हैं। इसका देख रेख नियुक्त प्रशासन करता है। यहाँ पे जो देख रेख होगा वो नियुक्त प्रशासन ही करेगा। ऑब्वियस है कि ये सरकारी लोग हैं, तो ये जो इनका देख रेख होगा वो नियुक्त प्रशासक ही करेगा। वास्तव में यह उपक्रमों की नौकरशाही संरचना का विस्तार है, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो ये चीज़ें देखी जा रही है, इसमें जो प्रशासन की व्यवस्था की गई है उसमें पूरी तरह से नौकरशाही संरचना पाया जाता है, ठीक है। न्यायिक पत्तन, ये वाला जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे स्थापित की जाती है। पत्तन का मतलब ही होता है, आप कह सकते हैं बंदरगाह। तो बंदरगाह वाले क्षेत्र में ये वाला चीज़ें स्थापित की जाती है, और ये भी केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है, ठीक है। इसका जो मुख्य 2 कारण है, बंदरगाहों की सुरक्षा व व्यवसाय नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। जो बंदरगाह वाले क्षेत्र में लोग रहते हैं उनका जो सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो वहाँ पे जो एक प्रकार का प्रशासन व्यवस्था स्थापित की जाती है वो न्यायिक पत्तन कहलाती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जो कि लास्ट है, विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण। इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है, विशेष उद्देश्य के लिए ये गठित किया जाता है। जैसे आपके हो गया विद्युत बोर्ड, शहरी यातायात बोर्ड, यानी कि ये विशेष कार्य के लिए, यानी कि ये विद्युत के लिए स्थापित किया गया है। ये शहरी यातायात बोर्ड है, यानी कि यातायात व्यवस्था के लिए स्थापित किया गया है। और ये स्वायत्त होते हैं, यानी कि ये ऑटोनोमस होते हैं, इस पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, मतलब कि दूसरे बॉडी का, ठीक है। सरकार का तो होता ही होता है, लेकिन दूसरे बॉडी का। तो ये जो है विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है। और ये ऊपर जितने भी मतलब जो समिति है या नगर पालिका है, नगर निगम है, वो सभी में स्थापित किए जा सकते हैं, यानी कि सभी का कार्य को संपादित करने के लिए इसकी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जैसे कि अगर कहें कि नगर पालिका में तो यातायात भी आता है,
तो अब यातायात बोर्ड अलग से स्थापित की गई है, तो ये वाला यातायात बोर्ड इससे कंसल्ट कर सकती है, यानी कि इसकी सुविधा इसको प्राप्त हो सकती है। तो यानी कि ये सिर्फ विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जो कि हर एक जो समिति है उसमें ये यूज आ सकती है। ठीक है, तो आशा करते हैं जो आपको मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया, शहरी स्थानीय स्वशासन या स्वशासन ही इसको कर सकते हैं या शासन कर सकते हैं, क्योंकि खुद के द्वारा शासन किया जाता है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।